बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाऊंगी सीरी पाए का सालन। तो चलिए नाज़रीन, इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 बकरे के पाए और साथ में एक सीरी। ये पाए जो मैंने लिए हैं, ये देखिए नाखून लगा के मैं चेक कर रही हूँ कि ये नरम है। तो जो नरम पाए होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और उसके प्रेशर में गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नरम सिलिपाए होते हैं वो आसानी से पतीले में या मिट्टी के हांडी में आसानी से गल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने गर्म पानी को रख दिया है। अब मैं इसकी सफाई करूँगी। गर्म पानी से धोने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर जो जमा हुआ खून होता है वो बड़ा आसानी से निकल जाता है। ये छुरी की मदद से मैं इसको तमाम पाए और सिली को रगड़ लूँगी, इनकी एक एक बोटी को पकड़ के। और आप देखिए इसमें से कितना ज़्यादा खून निकला है। इसकी मैल वगैरह जो थी वो बड़ी आसानी से उतर गई है और बहुत साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये तकरीबन मैं 2 दफ़ा इससे गर्म पानी से धो लूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। एक दफ़ा फिर मैंने पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया है ताकि जो बाकी की भी मैल है वो अच्छे से निकल जाए। जब हम इस तरीके से इसको धो लेते हैं तो हमारे यहाँ सालन बहुत मज़ेदार जायकेदार बनता है और उस शोरबे जो कलर होता है वो भी बहुत अच्छा हल्का सा सुनहरी सा आता है। ये बाकी का पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मैं डाल के निकाल लूँगी। ये देखिए कितने साफ़ हो चुके हैं, अब इसमें इतनी मैल नहीं है। इसके बाद हम इसको सादे नलके के पानी से भी धो लेंगे। साथ ही ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे से कैसे वाइट से हो गए हैं। और अब इसको मैं पतीले में डाल दूँगी अच्छे से पानी से धो के, क्योंकि मैं इसको नाश्ते के लिए बना रही हूँ। तो मैं इसको पतीले में डाल के रात को पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये 4-5 घंटे में पकते रहेंगे हल्की आंच पे और बहुत अच्छे से गल जाएंगे। जो इसके लिए मैंने मसाले साबुत लिए हैं वो ज़ीरा है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, 3-4 काली मिर्ची हैं, 3-4 लौंग है। इसको मैं इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसके मलमल के कपड़े में के डाल सकते हैं इस मसाले के ऊपर। मैं ऐसे ही शामिल कर ली हूँ क्योंकि मैंने इसको बाद में छान देना है, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं इसके अंदर। साथ में जो अब इसके साथ जाएगा वो है एक प्याज, वो मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और लहसुन की 4-5 जवे हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि हमारी यखनी अच्छे से मज़ेदार सी बने। अगर आप इतने लंबे टाइम के लिए नहीं पकाना चाहते तो आप इसको प्रेशर में बना सकती हैं। तो प्रेशर में भी बहुत आसानी से बन जाते हैं और इसकी यखनी बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि मुझे सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करने थे तो रात को मैंने 12 बजे तकरीबन इसको रख दिया था पकने के लिए। यहाँ पे पकना शुरू हो गया और ये मैंने इसकी जिसके ऊपर झाग आ गई है इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको 4-5 घंटे के लिए ढक्कन रख के बंद कर दूँगी। और दरमियान में एक आधा दफ़ा मैं चेक कर लूँगी ताकि ये ज़्यादा ना गल जाए पाए। अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि अच्छे से पकता रहे। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अदरक का टुकड़ा और साथ में लहसुन की एक गट्ठी है, 4-5 हरी मिर्चें थी, 4-5 टमाटर थे, 2 प्याज थे, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और 1 कप ऑयल लेके उसके अंदर डाल दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने जो मसाला ग्राइंड किया हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर दिया और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। प्याज वगैरह मैंने सारा कुछ इसके अंदर ही शामिल कर दिया था क्योंकि अब हमारी वो यखनी पहले से तैयार हो चुकी है, इसमें वो चीज़ें मिक्स नहीं होंगी प्याज वगैरह जो है तो अलग से। इसीलिए मैंने सारा ग्राइंड करके इसके अंदर डाल के अच्छे से इसकी बुनाई कर रही हूँ तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि प्याज का अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी और इसने घी छोड़ दिया है तो इसके अंदर मैंने जो मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च है वो मैंने शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिर्च ली थी, 1 चम्मच नमक लिया था, साथ में आधा चम्मच हल्दी थी और बहुत थोड़ा साबुत मसाला था और साथ में पिसा सूखा धनिया था 1 चम्मच, वो मैंने शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैं ये बोटियों को डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छे से पाए और सीधी गल चुकी है, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। और ये जो बोटियाँ हैं अब इसके अंदर मैं अच्छे से इसको मसाले में मिक्स कर लूँगी और तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको भी हम मसाले में भून लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। अगर हम इस तरीके से पाए बनाते हैं तो इसकी यखनी का बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, जैसे बिल्कुल बाज़ार में हम खाने चाहते हैं तो हमें वो पाए का शोरबा बहुत मज़े का लगता है। तो बिल्कुल ये वैसे ही बनेंगे क्योंकि हमने इसकी यखनी जो है वो अलग से निकाल ली हुई है। तो अब मैं इसमें यखनी शामिल करनी है, मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है और छान के उसके अंदर शामिल कर दिया है। छान मैंने इसलिए लिया था जो कि गरम मसाला और वो जो प्याज और लहसुन डाला हुआ था वो साबुत था तो वो उसके अंदर से निकल जाएगा और हमारे पास बिल्कुल साफ़ यखनी है वो जो मैंने वो उसके अंदर शामिल कर दिया। और यहाँ पे बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया। तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए इस यखनी में पकाएंगे।
और ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हो गया है। उसका शोरबा गाढ़ा करने के लिए मैंने बिल्कुल भी कोई इसमें कॉर्नफ्लावर या आटा शामिल नहीं किया है। ये ऐसे ही बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सुनहरी सा इसका शोरबा तैयार हुआ है। बिल्कुल गल चुके हैं इसके पाए। अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपका बार बार दिल करेगा घर में ही बनाने का। आप कभी भी बाज़ार से मंगा के ये सालन नहीं खाएँगे। हमारे घर में कभी भी ये बाहर से नहीं आता सालन, मैं हमेशा खुद ही बनाती हूँ। तो सबको बहुत पसंद आता है। आप भी बनाएंगे तो यकीनन आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो से आगाह रह सकें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।